हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम वेयर डिड द टर्म इलेक्ट्रिसिटी गेट इट्स ओरिजिन। मतलब कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का हिस्टोरिकल व्यू है क्या, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म जनरेट हुई है वो एक्चुअल में कहाँ से जनरेट हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि ये सबसे पहले फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हुई। तो इन 600 बीसी के अंदर 600 बीसी के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस। ठीक, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करा कि एक अंबर, जो कि ये अंबर, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, ये अंबर की पिक्चर है। अंबर होता क्या है, तो अंबर एक येलो कलर का रेजिन गम लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ मिलता है, शोर्स ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के शोर में मिलता है ये। ठीक है, आप इसको ज़्यादा इजीली तरीके से तब समझ पाएंगे जब मैं इसको बहुत ही कॉमन नेम से मैं इसको बताऊंगा आपको। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेसलेट, गले में माला और इन सब को चीज़ों को बनाने के लिए बीड्स वगैरह की टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। बीड्स या रुद्राक्ष टाइप में, या ब्रेसलेट है ना, ब्रेसलेट बनाने के लिए इस टाइप का आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो मोती टाइप का कह सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, जो कि बाल्टिक सी के सोर के अंदर मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले थेल्स ऑफ माइलेटस, इस साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा कि जब भी इस अंबर को हम एक एक सिल्क के साथ, ये सिल्क है और इसके साथ, या मैं सिल्क नहीं, इसको मैं वुलन क्लोथ कहूँगा, वुलन क्लोथ के साथ, वुलन क्लोथ के साथ जब हम इसको रब करते थे तो होता क्या था, तो कि ये जो अंबर है, ये क्या करता था कि जो फैदर लाइक बॉडी होती थी, जो लाइट फैदर होता था, या डस्ट पार्टिकल्स होते थे, या पीसीज ऑफ लीव्स होते थे, इन सबको क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे ये अंबर एक इस टाइप की प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो जिसको सबसे पहला ऑब्जर्व किसने करा था, थेल्स ऑफ माइलेटस ने। बट उसके बाद इन 1600 एडी के अंदर आए हमारे जो साइंटिस्ट थे, विलियम गिलबर्ट। ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने इन्होंने इनके पहले विलियम गिलबर्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विलियम गिलबर्ट जो थे वो एलिजाबेथ, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलिजाबेथ। ये क्वीन थी किसकी, इंग्लैंड की। ठीक है, ये एलिजाबेथ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये क्वीन थी किसकी, इंग्लैंड की। और ये विलियम गिलबर्ट जो थे, ये विलियम गिलबर्ट ये इस क्वीन के पर्सनल डॉक्टर थे। ये इनके क्या थे, पर्सनल डॉक्टर थे, किसके, एलिजाबेथ क्वीन के, है ना, ये फर्स्ट के। तो इनके पर्सनल डॉक्टर थे और ये साथ के साथ ये साइंटिस्ट टाइप के साइंटिस्ट भी थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि अंबर लाइक जो भी प्रॉपर्टी, जो भी सब्सटेंस थे अंबर लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, उनको बहुत ही बारीकी से स्टडी करा। जब उन्होंने बारीकी से स्टडी करा तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसके बारे में लिखा। उन्होंने, उनकी जो बुक थी उसका नाम था डी मैग्नेट, ये नाम था। बुक के अंदर उन्होंने ये लिखा कि भाई जो भी इस टाइप की प्रॉपर्टी थी, ये जो सब्सटेंस रिप्रेजेंट कर रहे थे इस टाइप की प्रॉपर्टी, उनको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिका का। क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिका। इस टाइप के जो भी सब्सटेंस थे जो कि अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे ड्यूरिंग द रबिंग, आफ्टर रबिंग, तो ये किसी दूसरा ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे करते थे, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी जो भी सब्सटेंस शो करते थे उनको क्या कहा, इन्होंने इलेक्ट्रिका नाम दिया। और ये जो इन्होंने ग्रीक के अंदर, इसके अंदर ग्रीक जो नेम है, ग्रीक नेम ऑफ अंबर,
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन सी वाला नहीं आता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन। इन्होंने अंबर को, ग्रीक वर्ड जो है अंबर, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता था ग्रीक के अंदर, ठीक है ना, है ना। अंबर को ग्रीक के अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ड से जाना जाता था, और इसी इलेक्ट्रॉन से ये जो वर्ड जो जनरेट हुए हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ है। हम इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो रेस्ट स्टेट में होगा, वो हम सारी चीज़ें इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। आई होप आप लोगों को ये हिस्ट्री के बारे में समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की हिस्ट्री है क्या। तो इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का जो आगे का जो हमारा जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।